हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। तो जैसा कि हमने इसके पिछली वीडियो में हमने डिसिप्लिन के बारे में बात की थी, ठीक है। उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट देखा था एंशियंट एंड मॉडर्न के हिसाब से, ठीक है। तो अब इस वीडियो हम बात करेंगे इसकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है नीड के बेस पे या फिर इम्पोर्टेंस के बेस पे, लेकिन आपको दोनों ही क्वेश्चन में सेम ही आंसर लिखना है, या तो नीड हो या तो इम्पोर्टेंस है, सेम ही चीज़ है। सो चलिए शुरू करते हैं। डिसिप्लिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन लाइफ। जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका ह्यूमन लाइफ में। द प्रोग्रेस इन द लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट डिसिप्लिन बिकॉज ओनली अ डिसिप्लिन मैन कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन जनरल एंड द नेशन इन पर्टिकुलर। तो किसी भी नेशन की जो डेवलपमेंट है या फिर प्रोग्रेस है वो इसके डिसिप्लिन के बिना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक जो डिसिप्लिन मैन है वही कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट में, ठीक है, और किसी नेशन की डेवलपमेंट में। सो जस्ट एज नो बडी कैन इमेजिन अ लिविंग क्रिएचर्स सेंस द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, likewise nobody can imagine the existence of an educational institution without disciplinary frameworks। तो जैसा कि विदाउट ब्रीथिंग, जैसे कि हम बिना सांस लिए जी नहीं सकते हैं, वैसे भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिना डिसिप्लिन के हम उसको ग्रो नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कोई स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन बिना डिसिप्लिन के हो सकता है। So the involvement of discipline in educational institution is of paramount importance, which has been discussed in the planned fashions as follows। तो डिसिप्लिन का इन्वॉल्वमेंट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होना ये इम्पॉर्टेंस है इसके लिए, जैसा कि आपको डिस्कस किया गया है। ऐसा ज़रूरी क्यों है? सो फर्स्ट इज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ताकि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। The foundation of any educational institution lies on the pillars of its aims and objectives। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो फाउंडेशन है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के पिलर पे लाई करती है। मीन्स उसके जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए। सो द फंक्शन ऑफ द स्कूल इज़ टू अचीव these objectives by utilizing the adequate resource prevailing in the institution। तो ये स्कूल का फंक्शन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, अचीव कर सके, जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं उनका अच्छी तरह से यूज़ करके। सो डिसिप्लिन क्रिएट सच एन एटमोसफियर विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग स्कूल एक्टिविटीज़ इन अ प्रॉपर मैनर। तो जो डिसिप्लिन है वो क्या करता है, ऐसा एक एटमोसफियर क्रिएट करता है जिससे कि सभी काम, सभी एक्टिविटीज़ स्कूल की एक प्रॉपर मैनर में हो सके। The school without discipline would be chaotic jumble which would make it difficult and impossible to achieve set objectives। अगर स्कूल जो होगा डिसिप्लिन में नहीं होगा तो एक केओस मीन्स कुछ इधर का उधर हो सकता है, ठीक है, और जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हुए हैं उनको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज़ फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। जो डिसिप्लिन है वो इफ़ेक्टिव टीचिंग में भी हेल्प करता है। मीन्स जो टीचर है वो अच्छे से पढ़ा सके। डिसिप्लिन टेंड्स टू डिस्प्ले गुड टीचिंग ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर बिकॉज इफ द होल स्कूल ट्यून्स टू बिहेव लाइक अ डिसिप्लिन बॉडी, टीचर विल हिमसेल्फ प्रोड्यूस गुड एंड इफेक्टिव टीचिंग। तो इसका यही मतलब है कि अगर बच्चे शांति से, डिसिप्लिन से बैठे रहेंगे और टीचर की हर एक बात मानेंगे, तो जो टीचर है वो खुद से एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीचिंग भी होगी, वो कुछ नए नए मेथड्स भी लाएगा, ठीक है, अगर उसकी जो स्टूडेंट्स हैं उसकी सारी बात मानेंगे इफ़ेक्टिवली डिसिप्लिन में रहकर। सो द स्टूडेंट्स इन टर्न विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ बेटर मैनर। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह से, इस कंसेप्ट को मान सकेंगे, समझ सकेंगे, ठीक है। थर्ड इज़ हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सो जो डिसिप्लिन है वो पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है किसी इंडिविजुअल के अंदर। सो डिसिप्लिन इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। Discipline charges among them the feelings of cooperation, coexistence, equality, honesty, and integrity, which shape their development in the right direction।
तो जो डिसिप्लिन है वो किसी चाइल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें डालता है, ठीक है, इनकलकेट करता है, ताकि वो एक राइट डायरेक्शन में उसका डेवलपमेंट हो सके। फोर्थ इज़ फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो डिसिप्लिन होता है, बीइंग एसेंशियल एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो डिसिप्लिन है उसका एक बहुत ही एसेंशियल रोल होता है किसी भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में। नो इंस्टीट्यूशन कैन सर्वाइव विदाउट डिसिप्लिन एंड विल अल्टीमेट जनरेट टू इट्स एंड। कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना डिसिप्लिन के नहीं रह सकता है। स्कूल हेड एंड टीचर्स डू देयर अर्नेस्ट अटेम्प्ट्स टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विच आर मेड पॉसिबल ओनली थ्रू डिसिप्लिन। जो स्कूल हेड होता है और टीचर्स होते हैं उनके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उन्हें अचीव करने होते हैं। सो विदाउट डिसिप्लिन वो इनको अचीव नहीं कर सकते हैं। सॉरी। फिफ्थ इज फॉर प्रॉपर यूज ऑफ पोटेंशियलिटी। स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर पोटेंशियलिटीज अलॉन्ग विद टीचर्स इन स्कूल कैंपस। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्रेस कर सकें टीचर के साथ स्कूल कैंपस में। द कंजेनियल इन्वायरमेंट इज़ ग्रेटली रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़। डिसिप्लिन इम्पार्ट्स गुड इम्पैक्ट इन दिस रिगार्ड। तो एक बेहतरीन इन्वायरमेंट होना चाहिए इसके लिए। जो डिसिप्लिन है वो एक गुड इम्पैक्ट करता है किसी भी स्टूडेंट के अंदर। सिक्स्थ इज़ फॉर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। अगर हम किसी काम को पूरा करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से पॉजिटिवली, ठीक है, तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। ये क्या करता है, स्टूडेंट को इनकरेज करता है कि राइट डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। सो ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको पूरा करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है स्कूल में। फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन से किसी भी स्टूडेंट के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आता है, वो किसी भी चीज़ के लिए कंट्रोल में रह सकें, सभी चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर में कर सके, ठीक है। सो इससे क्या होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं स्टूडेंट के बीच में अगर वो डिसिप्लिन में रहता है। एट्थ इज़ ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मीन्स डिसिप्लिन से अपने अंदर की एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी ट्रेनिंग होती है किसी स्टूडेंट के अंदर। तो जो डिफरेंट वर्क जो दिया जाता है स्टूडेंट को किसी स्कूल में, वो जो वर्क होते हैं वो उसके लिए एक चैलेंज की तरह होते हैं। तो जो डिसिप्लिन है वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इनकलकेट करता है, इस फीलिंग को भी लाता है किसी स्टूडेंट के अंदर। फॉर सोशल नीड्स। जो डिसिप्लिन है वो एक सोशल मीन्स सोसाइटी की एक ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, जिससे जो चिल्ड्रन हैं वो किसी कम्युनिटी के लिए एक अच्छा काम कर सके। सो डिसिप्लिन जो है इसके लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो जो सोसाइटी की नीड है वो भी पूरी नहीं होंगी। टेंथ इज़ फॉर डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग। डिसिप्लिन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अमंग स्टूडेंट्स। इससे क्या होती है, स्टूडेंट के अंदर डेमोक्रेसी की भावना जागती है, ठीक है, मीन्स वो सबके लिए काम करें। इट ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर कल्टिवेटिंग जस्टिस, ब्रदरहुड, इक्वालिटी, कोऑपरेशन एंड एथिक्स विच आर प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे किसी स्टूडेंट के अंदर आ सकें, तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन से आती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।